कंट्री साइड वाले घर दिखाऊंगी कि फ्रूट्स है परसिमोन और लोगों ने अपने अपने मंदिर बना रखे हैं। ये इस घर का मंदिर है। फैमिली भी यहाँ पर होती है और इस जॉइंट फैमिली में देखो अंदर वही लकड़ी का बुरादा और ये देखो मिट्टी भरी है। देखो ये भी देखो गोबर की पुताई से बनाई जाती है सेम है वो गारे से और उसमें फसल की वो करके बना। तो हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, कॉनिचिवा, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज मैं फिर आपके लिए एक वीडियो बना रही हूँ। तो इस वक्त शाम का मौसम हो रहा है और बारिश का टाइम है। आज सुबह से ही बारिश हो रही है तो मैंने सोचा चलो आज आपके लिए एक बारिश के समय में स्ट्रीट सड़कों का टूर देती हूँ और आपको कंट्री साइड एरिया के घर दिखाती हूँ, कंट्री साइड एरिया के आपको मकान दिखाती हूँ कैसे हैं। और आज आपको मैं पुराने पुराने घर भी दिखाऊंगी कि पहले के टाइम पे जापान के घर कैसे थे। तो मौसम तो सुबह से बारिश हो रही है। बनी रहिए मेरी इस वीडियो में। मैं आपको आज कंट्री साइड एरिया के घर और जापान के ट्रेडिशनल घर कैसे होते हैं वो सब मैं आपको आज दिखाती हूँ। तो सबसे पहले देखो आप, ये है जापानीज स्टाइल की, ये कंट्री साइड वाला एरिया दिखा रही हूँ मैं सारा आपको। तो देखो ये डिफरेंट टाइप के घर है। ये इस तरह से ये पुराने घर हैं। ये कम से कम 50 साल पुराने घर हैं और ये इस टाइप से घर बने हुए होते हैं। और जापान में जो होते हैं वो पेड़ जो होते हैं इस टाइप से लगे होते हैं। तो आप चलते चलिए मेरे साथ में। आज आपको मैं कंट्री साइड टूर करवाती हूँ। ये जो सारे घर आपको मैं दिखा रही हूँ सारे के सारे घर ट्रेडिशनल घर हैं और ये सिंगल जैसे विला होते हैं ना, हमारे इंडिया में विला जैसे घर हैं ये सारे। तो देखो आपके घर इस तरह से यहाँ पार्किंग बनी हुई होती है। ये बड़े साइज वाले घर हैं और इस तरह ये इनका घर होता है। और ये सब देखो पुराने स्टाइल वाले घर। यहाँ पर फुकुशिमा के अंदर स्नो बहुत ज्यादा होती है इसलिए जो घर होते हैं वो इस टाइप के बने हुए होते हैं। और ये बड़े साइज वाले कंट्री साइड में सारे घर आपको बड़े साइज के मिलेंगे। ये घर है और ये इनका पार्क वाला एरिया है। इसमें तरह तरह के इन्होंने गार्डन बनाया हुआ देखो आप। और ये घर है इनका। जब मैं जापान में शुरू में आई थी तो मुझे ऐसा लगता था कि जापान भी एक फॉरेन कंट्री है और यहाँ पर भी जैसे सिंगल फैमिली होती हैं और पेरेंट्स के साथ बच्चे नहीं रहते हैं। लेकिन आने के बाद मैंने देखा कि यहाँ पर भी काफ़ी बच्चे अलग भी रहते हैं जॉब के पर्पज से। लेकिन होता यह है कि पेरेंट्स के साथ बच्चे भी रहते हैं और पूरी जॉइंट फैमिली भी होती है इनके पास में। तो चलो शुरू करते हैं। तो देखो ये आपको बीच में मैं और चीज भी दिखाती जाऊंगी। इस समय जापान के अंदर फ्रूट्स का बहुत अच्छा मौसम चल रहा है। तो ये एक दूसरा फ्रूट्स है परसिमोन और ये जापान में हर जगह हर किसी के घर में उग रहा होता है। इसको इंडिया में हम रामफल भी बोलते हैं और यहाँ पर जो ये है परसिमोन बोलते हैं। इसका हार्वेस्टिंग का जो टाइम है अभी बाकी है, 1 महीने बाद आएगा। बाकी देखो इस तरह जमीन पर सड़क पर ये फ्रूट टूटे हुए भी पड़े हुए हैं। और देखो ये पेड़ों की वैरायटी देखो आप। देखो इस तरह के पेड़ होते हैं जो ठंडे इलाके में पेड़ होते हैं ना, उस टाइप के ही यहाँ पेड़ पाए जाते हैं। देखो ये जैसे हमारे इंडिया में शिमला में पेड़ पाए जाते हैं सेम। और देखो आप ये पूरा ट्रेडिशनल हाउस है। देखो ये पुराने घर हैं जो कम से कम 50 साल पुराने बने हुए हैं। देखो आप ये घर, जितने भी घर मैं आपको दिखा रही हूँ ये सब घर जो हैं ये सब लकड़ी के बने हुए घर हैं। आज मैं आपको स्ट्रीट वॉक करवा रही हूँ कंट्री साइड एरिया की। एक तो सिटी में घर पाए जाते हैं, सिटी में जो घर पाए जाते हैं वो सारे मॉडर्न घर बन रहे हैं। जैसे हमारे इंडिया में अगर आप देखोगे सिटी में मॉडर्न घर बनने लगे गुड़गांव, नोएडा, दिल्ली, बेंगलोर वगैरह में। और जो कंट्री साइड एरिया होता है उसमें पुराने घर होते हैं। तो देखो जैसे ये घर है तो हमारे इंडिया में हम जैसे मंदिर बना के रखते हैं छोटे छोटे से, ऐसे ही यहाँ पर भी ये लोगों ने अपने अपने मंदिर बना रखे हैं। ये इस घर का मंदिर है, टेम्पल जिसको बोलते हैं। और देखो ये सारे घर लकड़ी के बने हुए हैं सब। ये पूरा कंट्री साइड एरिया है। इस कंट्री साइड एरिया में कुछ घर में तो क्या होता है, लोगों ने जो घर पुराने हो गए उनको तोड़वा के नए घर भी बनवा लिए हैं।
जैसे ये है, जैसे पहले ये घर पुराना था, अब ये तोड़वा के इनके फैमिली मेंबर्स ने नया घर बनवा लिया है। तो ऐसे कुछ लोग, जैसे हम लोग अपने वहां पर रेनोवेशन करते हैं, सेम ऐसे ही यहाँ भी कुछ घर ये लकड़ी के बने हुए जो हैं, ये सिंगल स्टोर के होते हैं, सिंगल फ्लोर के होते हैं। और कुछ घर ऐसे जो डबल फ्लोर के होते हैं। कंट्री साइड एरिया में जो घर होते हैं थोड़े दूर दूर होते हैं, जैसे खेत बने हुए हैं और खेतों में जैसे एक घर ये बना हुआ है, दूसरा दूर 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 घर बने हुए हैं, इतने पास पास घर नहीं होते हैं। और अभी देखना, अभी ऑटम शुरू हो गया है, 2 महीने बाद ये सारे किस, देखो ये घर देखो आप देखते चलो बस घर को, जो मैं आपको दिखाती जा रही हूँ। 1 महीने के बाद ऑटम फुल ब्लूम पे रहेगा, तो उस वक्त सारे जो पेड़ हैं ये सब गंजे हो जाएंगे और इनमें किसी में पत्तियां नहीं बचेंगी, सब सिर्फ डंडियां डंडियां रह जाएंगी। तो देखो इस तरह दूर दूर घर होते हैं कंट्री साइड वाले एरिया में। देखो एक घर वो है, वो भी बहुत पुराना घर है, इतने दूर दूर बने हुए होते हैं। सड़कें भी थोड़ी बहुत कच्ची वच्ची होती हैं, ऐसा नहीं है कि पूरा पक्के घर बने हुए हों। देखो अंदर पूरी लाइन पुराने टाइप के सारे घर हैं, जैसे हमारे इंडिया में जो पुराने घर अपने पेरेंट्स के होते हैं ना, जस्ट लाइक ऐसे ही यहाँ पर घर लकड़ी के हैं पर पुराने घर हैं ये। इनमें सड़कें देखोगे तो आप थोड़ी कच्ची सी बनी हुई हैं। और जैसे कि ये वाला घर है, ये वाला घर इन्होंने रेनोवेट करवा के थोड़ा सा नया बना लिया है। तो इसमें बाहर की तरफ देखो इन्होंने ये बच्चों का प्ले एरिया बना रखा है, फुटबॉल वगैरह खेलने का उधर झूला लगा रखा है। ये भी एक पुराना सा घर है जिसमें ये एक है ना स्टोरेज है, जैसे कुछ पुराना सामान हो जाता है ना, जैसे हमारे इंडिया में कबाड़ी की दुकान होती है उस टाइप से ये दुकान है। तो यहाँ पर पुराना मटेरियल पड़ा रहता है। और ये पूरा खेतों का व्यू है। इस वक्त बारिश हो रही है ना, बारिश के कारण जो फसल है काफी फसल खराब भी हो गई है यहाँ पर। जैसे अपने इंडिया में होता है कि अरे बारिश हो गई तो खेत में से गेहूं खराब हो गए, फसल गिर गई है, सेम ऐसे ही है। जैसे हमारे इंडिया में गली गली में मंदिर होते हैं, ऐसे ही यहाँ पर भी हर कॉलोनी में मंदिर होता है। यहाँ के मंदिरों को श्राइन बोला जाता है और श्राइन का मतलब होता है गॉड का घर। जैसे हमारे मंदिरों में गॉड की मूर्तियां होती हैं, सेम ऐसे ही होता है। तो चलो मैं आपको पहले श्राइन दिखा देती हूँ। तो ये यहाँ इस कॉलोनी का श्राइन है और डिपेंड करता है एरिया वाइज, कहीं पर जो श्राइन होते हैं वो छोटे होते हैं, कहीं पे बड़े होते हैं। तो ये श्राइन इस टाइप से होता है और श्राइन में झूले वूले लगे होते हैं। यहाँ के जो श्राइन होते हैं, टेम्पल जो होते हैं, बंद रहते हैं। और जैसे हम इंडिया में मॉर्निंग में अपने भगवान के आगे प्रेयर करने आते हैं, सेम ऐसे ही मैंने यहाँ पे देखा कि जब मॉर्निंग में लोग ऑफिस निकलते हैं तो श्राइन में आते हैं, अपनी गाड़ी खड़ी करते हैं और प्रेयर करके जाते हैं। एक ही घर है छोटा सा, ये भी लकड़ी का घर है। ये बहुत पुराने घर हैं। देखो यहाँ कोई मेंटेनेंस वगैरह नहीं है, ऐसा लगता है कोई रह भी नहीं रहा हो। और ये पूरा खेत वाला एरिया है। तो आप इसी तरह मेरी वीडियो में बना रहा करिए, तो मैं आपके लिए जापान में और क्या क्या चीजें होती हैं, कैसे कैसे क्या होता है, वो सब मैं आपको विजिट करवाती रहूंगी। और मुझे कमेंटों के द्वारा अपने फीडबैक भी देते रहिए। सिटी के अंदर के अगर घर दिखोगे तो थोड़े छोटे होते हैं, जैसे हमारे इंडिया में होते हैं, और ये थोड़ा कंट्री साइड वाले एरिया में है तो काफी बड़े बड़े घर हैं और खुला स्पेस है। देखो एक ही घर है और इस घर में कितनी गाड़ियां खड़ी हुई हैं, 1 2 3 4 फैमिली, पूरी ज्वाइंट फैमिली है इस घर के अंदर। तो यहाँ पर सबकी अपनी अपनी पर्सनल गाड़ियां होती हैं। और देखो एक घर वो वाला है। व्यू आप कितना अच्छा है, देखो व्यू देखो आप।
तो इस तरह से क्या होता है, जैसे जॉइंट फैमिली भी यहाँ पर होती है, और इस जॉइंट फैमिली में देखो अगर सबकी पर्सनल अपनी अपनी गाड़ी होती है, और कंट्री साइड से बाहर जो घर होते हैं ना, उनमें फिर क्या होता है, पार्किंग के लिए स्पेस मिल जाता है। और देखो मैं आपको एक घर और दिखाती हूँ। देखो ये वाला घर है, जैसे हमारे इंडिया में जो घर होते हैं पहले मिट्टी के बने होते थे, तो सेम ऐसे ही जापान में देखो ये वाला घर है। ये पूरा टूटा फूटा पुराना घर है, काफी आई थिंक 100 साल पुराना घर है। तो अगर आप इसको देखोगे तो ये घर लकड़ी से, और देखो आप ये इसकी अगर आप दीवारें देखोगे ना, देखो ये लकड़ी के ऊपर ये मिट्टी से, देखो जैसे हमारे इंडिया में होता है ना, ये देखो इसके अंदर वही लकड़ी का बुरादा, और ये देखो मिट्टी भरी, देखो ये मिट्टी भरी हुई है। तो यहाँ भी ऐसे ही होता है। जैसे हमारे इंडिया में जो गांव के घर होते हैं ना, वो गोबर की पुताई से बनाए जाते हैं, सेम ऐसे ही है। देखो ये कितना पुराना घर हो गया है, इसकी लकड़ियाँ सारी खराब हो चुकी हैं। तो पहले जापान के घर भी जैसे हर जगह अपने इंडिया में होते हैं, सेम ऐसे ही पुराने घर बने हुए होते हैं। तो सेम ऐसे ही लकड़ी है, और दीवारों को ठंडा या गर्म रखने के लिए मिट्टी की लिपाई कर रखी है, और उसमें जो फसल उगती है उसका बुरादा लगा रखा है। तो देखो टोटल इस तरह से ये लोग हैं। तो इस मकान को देख के आप कल्पना कर सकते हो कि जापान के अंदर भी पुराने वाले घर जो होते हैं वो किस टाइप के होते थे। तो सेम अगर आप देखो ना, देखो यहाँ पर भी देखो, ये देखो मिट्टी से लिपाई हुई पड़ी है। तो पहले के घर, जब पहले के घर होते थे ना, उनमें ऐसा नहीं था कि प्लाईवुड से बन रहे हैं, वो बन रहे हैं, लकड़ी के गेट बना दिए, और जो दीवारें होती थी ना वो गारे से और उसमें फसल की वो करके बनाते थे। तो देखो यहाँ खेती हो रही है, खेती करीब करीब फसल टूट चुकी है, अब नई खेती की तैयारी चल रही है। और ये वाला घर भी देखो, ये भी बंद सा ही घर है, इसके अंदर जो खेती बाड़ी करते हैं ना उनके औजार रखे हुए हैं। और बाकी अगर घर को देखोगे तो पूरा घर बंद है। और सेम जैसे हमारे इंडिया वाले गांव वाले घर होते हैं ना, इनको देख के मुझे वही फील होता है कि मुझे नहीं लगता कि कोई डिफरेंस है। इंडिया के गांव के घर भी देखेंगे तो हमें सही मिलेंगे आपको। और ये भी देखो, तो फिलहाल ये घर जो है स्टोरेज के लिए काम में आया हुआ है। और देखो इस घर के पास ये अंजीर लगा हुआ है। जापान में अंजीर का फ्रूट्स के पेड़ भी बहुत कॉमन है, और काफी अंजीर पाई जाती है। इस समय अंजीर के पेड़ों की भी हार्वेस्टिंग का टाइम चल रहा है। ये सब बड़े बड़े साइज के घर हैं। और देखो पुराने हो गए ना, तो पीछे जैसे कोई बिल्डिंग पुरानी हो जाती है तो ये स्टोरेज वाला अपना रखते हैं सामान। और देखो ये पेड़, यहाँ के पेड़ देखो आप, जैसे हमारे शिमला में पाए जाते हैं ना, सेम ऐसे ही। और देखो ये फ्रूट्स, अभी मैंने बताया था ना आपको, ये परसिमोन, ये परसिमोन फ्रूट्स हैं। इस वक्त इतने सारे फ्रूट्स जापान में हैं कि बाप रे, समझ ही नहीं आता क्या तो फ्रूट्स लो क्या नहीं लो। पहले पीच का टाइम था, फिर प्लम का टाइम आया, फिर नाशी का टाइम आया, अभी नाशी का टाइम चल रहा है, ग्रेप्स का टाइम चल रहा है। उन दोनों का सीजन खत्म होगा तो ये परसिमोन का टाइम आ जाएगा यहाँ पर। और इस समय अंजीर का भी चल रहा है मौसम। और ये पूरा खेत है। और ये देखो कंट्री साइड वाले घर इधर भी बने हुए हैं, मैं इधर का भी विजिट करवाऊंगी आपको। देखो आप, और ये देखो ये वाला घर जो है, जैसे लोगों ने तोड़वा के इसको नया बनवा रेनोवेट करवाया है। कुछ घर क्या होता है, लोग बाग अपने फैमिली के अकॉर्डिंग बाद में उनको रेनोवेट भी करवा देते हैं। तो ये रेनोवेट किया हुआ घर है। और देखो मैं आपको एक चीज और दिखाती हूँ, जैसे हमारे इंडिया में अनार वगैरह पपीता मिलता है, तो इस वाली कंट्री में पपीता अनार देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन मैंने देखा इस कंट्री साइड वाले जो घर हैं उनमें किसी घरों में देखो अनार का पेड़ भी लग रहा है। और ये अनार का पेड़ जापान में मिलना बहुत मुश्किल काम है, लेकिन फिर भी मैंने यहाँ पर 4-5 घरों के अंदर देखा अनार का पेड़। तो ये भी हार्वेस्टिंग का 1 महीने बाद हार्वेस्टिंग हो जाएगी। तो ये अच्छा लगा। मार्केट के अंदर कभी आपको अनार नहीं मिलेगा यहाँ पर, लेकिन कुछ घर ऐसे हैं, जैसे ये कंट्री साइड वाला घर है, तो इनका ये गार्डन है, इसमें इन्होंने अंजीर और ये अनार का पेड़ लगा रखा है। तो जापान के अंदर अनार का पेड़ देखना ये भी एक अच्छी चीज है, डिफरेंट चीज है। तो ठीक है। और देखो मैं आपको और पुराने घर दिखाती हूँ। जैसे घर पुराने हो गए, पेरेंट्स की डेथ हो गई है, बच्चे बड़े होके बाहर शिफ्ट हो गए, तो वो घर खंडर पड़े हुए हैं ऐसे ही। देखो अब जैसे ये वाला घर है, ये घर भी बंद है। ये देखो आप, ये पीछे घर देखो आप। मैं अंदर तो नहीं जा रही हूँ,
और देखो सब लकड़ी जैसे घर वर बनाए होंगे, पुराना स्टोरेज पड़ा हुआ है इनका यूं ही। और देखो आप, जैसे इन गांव में होता है ना हमारे कि ये नाला बना हुआ है, पुराने घर हैं, ये हैं, इन घरों में कोई नहीं रहता, बस बंद पड़े हैं ये, इनकी लकड़ियां वगैरह पड़ी हुई हैं और जंगल है बस। ये जंगल मतलब कंट्री साइड वाला एरिया, दूर दूर देखो ये वाला घर भी, जैसे पहले इस घर में लोग रहते होंगे, पुराना हो गया तो उन्होंने पीछे अपना नया घर बना लिया है ना, तो अब इसको इन्होंने स्टोरेज वाला काम रखना शुरू कर दिया। देखो इस वक्त हर पेड़ में परसिमन आया हुआ है, इंडिया में इसको रामफल बोलते हैं। और जो ये आप झोपड़ी देख रहे हैं ना, इसमें क्या है, टमाटर की खेती हो रही है। तो जिसे क्या बोलते हैं उसको, ग्रीन बेल्ट स्टेप से बोलते हैं ना, जिसे धूप से बचाने के लिए। और हमारे ग्रीन जो एरिया बोलते हैं ना, ग्रीन एरिया, जिसमें धूप छांव इन सबसे बचाया जाता है, उधर खेती की जाती है। तो देखो अगर आप ये देखोगे तो कितनी अच्छी क्वालिटी के इसमें टमाटर उग रहे हैं। ये सारे चेरी टमाटर हैं और इनको धूप से, बारिश से बचाने के लिए इस तरह से ग्रीन फील्ड वाले एरिया में उगाया जाता है। तो इस तरह से करके 1 2 3 बने हुए हैं, इनके अंदर किसान लोग खेती करते हैं। और जो ये डिब्बा बना हुआ है ये इनके रहने के लिए है, जो भी यहाँ पे काम करता होगा उसके लिए। ये वाला घर भी रेनोवेट करके बनाया हुआ है खेतों के अंदर, जैसे। और ये खेती बाड़ी जो हो रही है ना, उनके सामान वामान सारे हैं। तो कुछ लोगों के घर तो सेम वैसे के वैसे हैं और काफी लोगों ने अपने घर को रेनोवेट करके बना लिया। तो देखो ये वाला घर है, ये इसकी पार्किंग है स्टोर रूम में, इसका व्यू देखिए आप। और जो ये पेड़ उग रहे हैं ना, ये सब ऑटोमेटिक अपने आप उगे हुए पेड़ है। और देखो मैंने अभी आपको अनार का पेड़ दिखाया था ना, सेम ऐसे ही इन्होंने भी अपने घर में लगा रखा है। देखो आप, जापान के अंदर अनार मिलना बहुत मुश्किल है, पर जो थोड़े कंट्री साइड वाले घर हैं उन लोगों ने लगा रखे हैं और इस वक्त फुल ब्लूम पर है अनार भी। अब पेड़ देखो आप, इस पेड़ को देखो आप, कितना सुंदर पेड़ है ये। अच्छा एक चीज और दिखाती हूँ मैं, पहले आप ये देखिए जो एक खेती हो रही है। अब तो ऑटम का महीना शुरू हो गया तो कंप्लीट हो चुकी है खेती। है एक खीरे के प्लांट है। तो अगर आप देखोगे यहाँ पर खेतों में पानी की क्या व्यवस्था होती है, जैसे हमारे इंडिया में क्या होता है, तो खेती बाड़ी होती है तो या तो ट्यूबवेल होता है या हम लोग कुएं होते हैं जिससे भी पानी की चीजें दी जाती हैं। पर जापान में ऐसा नहीं है। जापान में किसी भी खेत में कोई ट्यूबवेल, कोई हैंडपंप या नल की सुविधा नहीं होती। यहाँ पर क्या होता है, इस तरह से ये नाले बने होते हैं और ये नाले का पानी इतना क्लीन होता है, ये पहाड़ों पे से पानी आ रहा होता है और ये पानी पूरे खेतों के चारों तरफ सप्लाई होता है, इवन सिटी तक ये अंदर जाता है। और जैसे किसानों को जब, अगर आप इसका पहले पानी अगर देखेंगे ना, इतना क्लीन होता है कि ये लोग इसमें से बाल्टी डाल के ही निकालते रहते हैं। तो अब ये खेतों में पानी कैसे डालेंगे, तो खेतों में पानी डालने के लिए क्या होता है, जैसे ये बड़ा खेत है तो इसमें अगर पानी डालना है तो ये जो पीला रंग का टैंक रखा हुआ है ना, इस तरह से लोग क्या करते हैं, अपने खेतों में टैंक लाके रख देते हैं। अगर खेत बड़ा है हमारा तो फिर इस टैंक में क्या होता है, इसके पास में देखो ये मोटर रखी हुई है। देखो इस मोटर से यहाँ पे लगा रखा है और इसका जो पानी है ये इसमें भरता जाएगा और फिर मोटर से सारे पेड़ों को सप्लाई हो जाएगा। लेकिन अगर खेत थोड़ा छोटा है ना, तब फिर वहां पर ऐसे टैंक और मोटर नहीं लगाते। उस वक्त वो लोग बाल्टी से या डायरेक्ट इसी नाले के अंदर पाइप डाल देते हैं और उसी से लेते हैं। तो देखो मैं आपको पास से दिखाती हूँ, ये कोई गंदा नाला नहीं है, ये खेतों में पानी के लिए दिए जाने वाला नाला बना हुआ है और ये पूरे जापान में अंदर सिटी तक बहता रहेगा। और ये नदी का पानी है जो खेतों के लिए यूज होता है। तो देखो ये वाले घर,
आज का जो मेरा पूरा वीडियो है वो पूरा कंट्री साइड के घर कैसे होते हैं, किस टाइप से होते हैं, वो मैं आपको दिखा रही हूँ। पेड़ देखिए, पेड़ जैसे हमारे ठंडे इलाके में पाए जाते हैं सेम ऐसे ही पेड़ है। और इस वक्त शाम हो गई है, थोड़ा मैं लेट आई हूँ आज वीडियो बनाने के लिए, तो थोड़ा अंधेरा हो गया। इस वक्त 5 बज गए हैं और बारिश का टाइम है, इसलिए थोड़ा लाइट नहीं, नेचर की लाइट नहीं है। बाकी इस वक्त जो सनसेट होने का टाइम हो गया है वो 5:30 का हो गया है। ये पूरी अंदर कॉलोनी में अगर हम जाएंगे तो पूरे घर वैसे ही बने हुए हैं। तो देखो आप ये यहाँ पर खेती बाड़ी करते हैं ना, तो खेती बाड़ी के सारे औजार वगैरह हैं। तो आज की वीडियो में जो मैंने आज आपको कंट्री से देखो, ये जो घर है ना, इस घर की ये वो है क्या बोलते हैं, गाड़ी रखने की गैराज है। तो आज की वीडियो में जो मैंने आपको आज कंट्री साइड वाले घर दिखाए हैं, तो वो घरों का जो आपको मैंने टूर दिया है, सड़क का टूर दिया है, वो कैसा लगा आपको कमेंट करके जरूर बताइएगा। और देखो ये फूल, इसमें पत्तियां तो इतनी कम है और आप फूल देखो, आप मतलब इतनी वैरायटी के फूल है, क्या कहें। यहाँ पर ये जंगली पेड़ है, सारे सब ऐसे ही उगे हैं। तो मैं ये बोल रही थी कि आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको मेरी आज की वीडियो कैसे लगी, जिसमें मैंने आपको कंट्री साइड वाले घर दिखाए थे आज, कि जापान के जो कंट्री साइड वाला एरिया होता है वो कैसा होता है। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। बाय बाय, राधे राधे, कोनिचिवा। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें, कमेंट करना ना भूलें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।